बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरे सब खैरियत से होंगे, खुशखुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ। वो है मजेदार सी मूंग दाल, जो बहुत टेस्टी और बहुत मजे की हम बना रहे हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से 3 स्पाइसेस डाल के हम इसको मजेदार सा तैयार करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है बगैर स्किप किए। और आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरी कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को फॉलो करने का और सब्सक्राइब करने का। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी अता करे। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और नोट करते हैं हम कैसे तैयार करते हैं मजेदार सी ये दाल मूंग की। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मूंग की दाल है व्यूअर्स, मैंने हाफ पाव से ले ली है, थोड़ी सी कम। जो हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, और वो भी हम बनाएंगे किसमें, मिट्टी की हांडी में। ये मैंने दाल को अच्छे से 2-3 दफ़ा पानी में अच्छे से धो लिया है। इस टाइम पे मैंने ये मिट्टी की हांडी ले लेनी है और इसमें हम डालेंगे दाल और पानी। तो हम इसमें अच्छे से कुक करेंगे आज दाल को। मूंग की दाल जो बहुत टेस्टी और मजेदार तैयार होने वाली है, और वो भी हम मिट्टी की हांडी में इसको तैयार करेंगे। तो ये व्यूअर्स, मैंने ये दाल इसमें डाल देनी है साथ पानी डालते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन पानी हम इसमें इतना डालेंगे जिसमें हमारी दाल अच्छे से गल जाए और लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तकरीबन हमने 1-1.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर देना है। इस समय हम इसको कवर कर देंगे, ऊपर से ढक देंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट, जब तक के मिट्टी की हांडी का टेम्परेचर हाई नहीं होता उस तक इसको फुल फ्लेम पर हम कुक होने के लिए छोड़ेंगे। फिर इस टाइम पे मैं इसका कवर हटा के दिखाऊंगी कि तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब ये देख सकते हैं पानी के ऊपर अच्छे से झाग आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे बस मैं इसका सारा झाग रिमूव कर लूंगी। हमने सारा झाग इसका निकाल लेना है। ये हमने सारा झाग इसका रिमूव कर देना है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करूंगी। यहाँ पर मैं डालूंगी सॉल्ट, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून हमने डाल देना सॉल्ट। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैं और शामिल करूंगी। इसके अलावा मुझे इसमें 1 टीस्पून ही रेड चिली चाहिए, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी और डालेंगे। और यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून भरकर, इसमें हमने हल्दी पाउडर डाल देना है। बस ये 3 स्पाइसेस इसमें शामिल होंगे जिससे हमारी दाल मजेदार सी तैयार होगी, बहुत ही मजे की, बहुत जबरदस्त। इस पॉइंट में इसमें अच्छे से चम्मच को मिक्स करूंगी ताकि स्पाइसेस सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा हम इसको हिला लेंगे और फिर इसको हम कवर करेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक ये दाल अच्छे से हमारी गल ना जाए। ऊपर से मैं कवर कर दूंगी और यहाँ फ्लेम को थोड़ा स्लो करेंगे क्योंकि अब हांडी का टेम्परेचर हो गया है हाई, और अब हमने फ्लेम कर दिया है कम, और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। व्यूअर्स, टाइम पे मैं आपको कवर हटा के इसका दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और हमारी दाल भी काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी चम्मच की मदद से। हम चम्मच इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि सारे स्पाइसेस के अंदर बहुत अच्छे से शामिल हो चुके हैं और सबका फ्लेवर्स में अच्छे से आ चुका है। तो इसको हम अच्छे से चम्मच से ऐसे घोट लेंगे ताकि ये एक ज़बरदस्त सा स्मूथ सा बैटर का तैयार हो जाए दाल का। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हम मूंग की दाल तैयार कर रहे हैं, और वो भी मिट्टी की हांडी में। इसको हमने 1 मिनट मुसलसल ऐसे ही चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर शामिल करूंगी क्योंकि उसका भी बहुत मजे का फ्लेवर आता है। अगर आप चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को और मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर शामिल करूंगी। तकरीबन ½ टीस्पून आप इसमें चिकन पाउडर शामिल कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत मजे का फ्लेवर आता है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें कनौर क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। उसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर उसके बाद हम इसका भंगार तैयार करेंगे, बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त सा, जिससे इस दाल में 4 चांद लग जाएंगे और बहुत ही मज़े की इसका फ्लेवर बनकर आएगा।
इस तरह हम मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। इस पॉइंट पे बस मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूंगी क्योंकि उससे भी बहुत मजे का फ्लेवर आता है, तो हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे। ये बस मेरे पास हरा धनिया है फ्रेश, उसको हम बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। धुला हुआ आना चाहिए। ये इसको मैं चम्मच से अच्छे से मिक्स करूंगी। हरा धनिया का फ्लेवर बहुत टेस्टी और बहुत मजे का होता है, देखने में भी खूबसूरत और टेस्ट में भी बहुत मजा आता है। इस टाइम पे बस कुछ ही सेकंड में हमारी दाल बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी क्योंकि बहुत अच्छे से ये मैंने इसको घोट लिया है। अब इसका हम अच्छे से भंगार तैयार कर लेंगे। उससे कुछ सेकंड में इसको मजीद और कुक करूंगी और उसके बाद हम इसका अच्छा सा भंगार तैयार कर लेंगे, जिससे हम इसको मजीद टेस्टी और मजेदार सा तैयार करेंगे। जब तक कि ये चीज़ अच्छे से कुक हो रही है हमारी दाल, मैं आपको भंगार की चीज़ें दिखा दूं कि हम किस चीज़ का भंगार लगाएंगे और कौन सी चीज़ें हम भंगार में किस मिकदार में शामिल करेंगे। चलिए व्यूअर्स आपको दिखाते हैं। ये व्यूअर्स भंगार के लिए मुझे जो चीज़ चाहिए, थोड़ा सा जीरा चाहिए, 1 अदद लौंग और 2-3 ब्लैक पेपर वो चाहिए, और इसमें हमें ये साबुत गोल मिर्च चाहिए, ये हम तकरीबन 5 अदद ले लेंगे। थोड़ा तेजपात का पत्ता है वो डालेंगे, 1 अदद लीमू है जो गार्निश के लिए हम रखेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया हम इसको गार्निश करेंगे, और ये हमारे पास लहसुन के कुछ जवे हैं जिससे हम इसका भंगार तैयार करेंगे। और भंगार लगाने के लिए भी मेरे पास है देसी घी, तो आप भी बस आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी का इससे भंगार लगाऊंगी। बहुत टेस्टी और मजेदार सी हमारी दाल तैयार होने वाली है। मूंग की दाल बहुत टेस्टी और मजे की, ग़िज़ाइयत से भरपूर। हम इसे अच्छा सा भंगार तैयार करते हैं। चलिए व्यूअर्स अब भंगार तैयार कर लेंगे। इस टाइम पे बस मैंने फ्लेम पर दिया है पैन को और फ्लेम को कर लिया है ऑन। बिस्मिल्लाह यहाँ पर डालेंगे इसमें देसी घी को, जिससे हम भंगार लगा रहे हैं, बहुत टेस्टी और मजेदार सा। तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, देखना है भंगार के टाइम पे हम कौन कौन सी चीज कितनी मिकदार में शामिल कर रहे हैं, और देसी घी का भंगार लगा रहे हैं। हम इसके अंदर लहसुन को डाल देंगे, लहसुन के जवों को इसमें शामिल करेंगे। ये लहसुन के जवे हम इसमें डाल देंगे ऐसे पूरे। अगर बड़े साइज में हो तो आप इसको 2-2 पीस में कट करके डाल सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है लहसुन का भी, और ये भंगार हमारा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है इस टाइम पे व्यूअर्स। बस अब हम इस भंगार को दाल में डाल देंगे। अब मैं दाल के बर्तन को इस पर शिफ्ट करती हूँ, उस फ्लेम पर। व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं दाल हमारी कितने अच्छे से कुक हो रही है। इस टाइम पे मैंने फ्लेम को कर दिया था बंद क्योंकि हांडी का टेम्परेचर हो गया है बहुत ही हाई, और ये दाल ऐसे हल्की हल्के इसमें कुक होती रहेगी। और बस हमने इसको चम्मच को अच्छे से हिला लेना है इस पॉइंट पर। और ये जो मैंने भंगार तैयार किया था व्यूअर्स वो मैं इसमें सारा शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने इसको कवर कर देना है। ताकि सारा फ्लेवर हमारा दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमने थोड़ी सी दाल लेनी है और इसमें पैन में डालकर इसको ऐसे हिलाकर इसमें दोबारा शिफ्ट कर देना है। बहुत टेस्टी और मजेदार सी हमारी व्यूअर्स दाल तैयार हो चुकी है। मूंग दाल जो टेस्टी और बहुत मजे की है, जायके से भरपूर। और अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे व्यूअर्स दाल को। चलिए व्यूअर्स अब हम आपको सर्व करेंगे।
इसको मैं थोड़ा सा कवर कर दूंगी ताकि इसका अच्छे से स्टीम इसकी जाकर अच्छे से इसमें सारे फ्लेवर आ जाए बंगार के। इस पॉइंट पे बस मेरे पास ये थोड़ा सा हरा धनिया है, इसको मैं बारीक चॉप कर लूंगी क्योंकि जो दाल मैंने ज़बरदस्ती तैयार की है उस दाल में इसको हम मिक्स कर लेंगे। इससे हम इसके अच्छे से गार्निश करेंगे दाल की। ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी हमारी दाल इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुकी है। इस रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, अगर आपके पास बॉइल्ड राइस हैं तो आप उनके साथ भी इसको खा सकते हैं। तो ये आपके फ्लेवर में भी और टेस्ट में भी दोबारा करेगी। इसका बहुत मज़े का फ्लेवर बनने वाला है और आप इसने ज़रूर उसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, टेस्टी और मज़े की, जो हमने दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर ली है। तो उस टाइम पे मैं इस पर डाल दूंगी हरा धनिया थोड़ा सा जो मैंने अच्छे से कट कर लिया था। हमने इस पर डाल देना है ऐसे, और ये लीमू मैंने कट कर लिया था, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगी यहाँ। चलिए इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। फिर से दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।